अब जब आप नींद में होते हो, जस्ट ट्रेलर देखते हो, उसके बाद की अगर बात करें, जब मैंने देखा तो मैंने जल्दबाजी में थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी आपको। ऑब्वियसली सारी ही बता दी क्योंकि मैंने वो ट्रेलर ऑलरेडी देखा था। मेरे को सब सिर्फ एचडी प्रिंट में देखना था, लाइव ऑन यूट्यूब। और उसके बाद आपको मैंने जो जो चीज़ें कही थी वो सही निकली। आप एक बार वीएफएक्स वाला एंगल देखिए। रणबीर कपूर को लेके जो लोग बोल रहे कि भाई वो सीरियस दिखाया है, उसको थोड़ा स्माइल करते हुए, अरे मेरे भाइयों, रामायण मूवी है भाई। और स्माइल करते हुए मतलब व्हाट यू एक्सपेक्ट, कब करेगा ना वो स्माइल? ऐसा थोड़ी है। अब वो सीन्स तो देखो कि कौन से चल रहे हैं फिल्म में, थोड़ी तो यूज़ किया करो। जस्ट बिकॉज यू लव आदि पुरुष एंड यू हैव टू एंड यू वांट टू डिफेंड योर सो कॉल्ड सुपरस्टार, इसका ये मतलब नहीं है ना भाई कि तुम इसको बेवजह कोसो। कहाँ पे वो सैफ अली खान का कैरेक्टर था, कहाँ पे ये यश देखो भाई। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ भाई कि ये रणबीर कपूर को खा लिया यश ने। आई एम टोटली एग्री विद दिस कि यश का इम्पैक्ट बहुत डेंजर पड़ा। मतलब सच बोलूँ तो मानो ना मानो, ये मुझे वो ट्रेलर के वक्त भी पता था, जब मैंने वो एचडी प्रिंट नहीं थी वो, जब लीक हुआ था ना तब भी, क्योंकि यश ट्रेंडिंग में दिख रहा था। और मैंने आपको मेरे अर्ली रिव्यूज में भी बोला है कि यश जब वो प्रजा के सामने आता है, रावण राज का डायलॉग देखो, ऐरावत वाला सीन देखो, यश ही यश था। और ये फैक्ट है कि बहुत बड़ा और उसका दिखाया है। लेकिन रणबीर कपूर के जो भी फैंस हैं, मैंने ये भी कहा था कि अयोध्या, मतलब वो जो छोड़ के जाने वाला जो सीन है, अब देखिए वनवास वाला, बहुत ज़बरदस्त है। और रकुल प्रीत सिंह यार ज़बरदस्त, शी इज़ फैंटेस्टिक फॉर दैट रोल, शी नेल दैट कैरेक्टर, आउटस्टैंडिंग लगी है वो सीन ज़बरदस्त था जिससे वो रामायण एक्चुअली बना। मतलब रावण वाला एंगल, श्री राम जी वर्सेस रावण, क्यों? तो मेन रीज़न तो शूर्पणखा ही थी ना। वो एक ज़बरदस्त एंगल था। लारा दत्ता को इन्होंने ज़बरदस्त ये कर दिया, मतलब लिया फिल्म में उस लॉजिक से। और मैंने बार बार एक चीज़ कही थी जो सनी देओल के फैंस मुझसे बार बार कहते थे, और मैंने क्या बोला था याद करो, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था इसलिए मैं इस बात पे कायम था कि सनी देओल के फैंस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप शायद उतने ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। ये मैंने क्यों बोला था, मैं ओपनली आपको नहीं हर्ट करना चाहता था, इसीलिए बस। समझ आ गया क्यों नहीं किया था? अरे भाई, मैंने सुना है रामायण के दो ट्रेलर है और एक छोटा ट्रेलर है, एक 1.5-2 मिनट का है शायद, में भी बताया जाता है। वो अक्टूबर के शायद फर्स्ट वीक में आने वाला है, फर्स्ट वीक या दशहरे पे शायद आने वाला है, वो एग्जैक्टली नहीं पता। दशहरे के दिन आ सकता है, उसमें शायद आप सनी देओल को देख पाए। या फिर मुझे तो ये लग रहा है कि अगर शायद ये लोग सरप्राइज रखे हैं उनका कैरेक्टर, इसीलिए वो फर्स्ट लुक नहीं रिवील करना चाहते, ये हो सकता है। क्योंकि ना ही कोई पोस्टर पे वो आपको दिखेंगे, ना ही उनका फर्स्ट लुक आज तक कहीं पे भी रिवील हुआ है। मतलब कभी भी लीक पिक्चर्स आते हैं ना, वहाँ पे भी लीक नहीं किया गया है। तो भाई कुछ तो है कि जो, इसलिए मैंने सनी देओल के फैंस को बोला थोड़ा पेशेंस रखो यार। एंड दिस इज़ रामायण, एंड मैं भी ये एग्री करता हूँ कि हनुमान जी के बिना रामायण कैसे हो सकती है। ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत मैं भी एक्सपेक्ट बहुत पहले किया था। मैं वैसे तो 18 तारीख को ही देखा हूँ ट्रेलर, इसलिए ये आज झूठ नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्ट किया था ऐसा वैसा। वो उसी दिन पता चला था कि नहीं है फर्स्ट लुक, थोड़ा भी नहीं है कुछ भी। तो मैं वो इस इतने दिन से बताना भी नहीं चाहता था और जानबूझ के बताया भी नहीं था। मैंने सिर्फ हाँ 3-4 बार हिंट दी थी हर वीडियो में सनी देओल के फैंस को कि थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों, गुस्सा मत हो जाना। कुछ रीज़न होते हैं यार कि नहीं बताने का मन करता है कुछ चीज़ें, ट्रेलर पे इम्पैक्ट हो सकता है बेवजह। बट मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे भाई प्योर हिंदी यूज़ कर, अरे भाई इससे नहीं बेटर हो सकती भाई, हिंदी है, बॉलीवुड है भाई। तुम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो यार, ये बेस्ट है भाई, यही इनसे बेस्ट है। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अबे लुको, अबे तुम जस्ट बिकॉज ऑफ वो घटिया फिल्म उसको बचाने के लिए आदि पुरुष को ये कर रहे हो, तो तुम थोड़ा डूब के ही मर जाओ यार। और तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी नहीं है, समुंदर में जाके मरो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर तुम नॉर्मली बोल रहे हो कि थोड़ी लैंग्वेज वगैरह ये चाहिए थी तो अलग बात है। उस लुखे को, प्रभोसड़ी को बचाने के लिए बोल रहे हो तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर उसको बचाने के लिए नहीं बोल रहे हो तो ठीक है, ओम राउत को वगैरह,
उसको नहीं बचाने के, जनरली बोल रहे हो तो ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ फिर सम हाउ, बट इतनी प्योर हिंदी बॉलीवुड से नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे, आप लोगों की, अगर आप अनबायस्ड हो और उस लुखे को बचाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा है तो छोड़ो, और उसको बचाने के लिए नहीं बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो कि नहीं यार हम हिंदी को लेके सच में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आप लोग सही हो, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आप लोग सही नहीं हो। मुझे, पर मैं सच बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो फिर, टिपिकल हिंदी, इट्स टू डिफरेंट, इट्स टू हार्ड फॉर बॉलीवुड भाई, ये बॉलीवुड की फिल्म है, इट्स नॉट दैट इजी। बट जितना भी था भाई ज़बरदस्त था, और यश का प्रेजेंटेशन, रकुल प्रीत सिंह का प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग था, रणबीर कपूर इज गुड, साई पल्लवी इज गुड, दुबे के, उन लोगों ने रवि दुबे का प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, उसको डायलॉग वगैरह देने थे, बट चलता है। बट 4 मिनट का ट्रेलर है, आप एक ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, इन्होंने इसलिए वीएफएक्स पे भी ज़्यादा काम किया, वरना 4 मिनट के ट्रेलर में डायलॉग्स भी हो सकते थे, जैसे भैया या भ्राताश्री जो भी बोला जाता है, कुछ तो रवि दुबे का, रवि दुबे ही नाम है ना शायद उसका, रवि दुबे का डायलॉग रखना चाहिए था, एक कोई तो एक इमोशनल डायलॉग वगैरह, बट ठीक है, चलता है। बट अब सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या 4 मिनट के ट्रेलर में? यार भाई ज़बरदस्त ट्रेलर था यार, मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा यार। हिंदी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ऐसी हिंदी चाहिए थी वे, अरे आजकल, अरे इट्स वेरी हार्ड यार, बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में। अरुण गोविल वॉज गुड, एवरीबडी वॉज गुड यार, दिस इज़ नॉट, मुझे कुछ नहीं लगा भाई प्रॉब्लम, ठीक है अपना अपना चॉइस है भाई, तुम लोग कुछ एक अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, बट मैं फुल एक्साइटेड हूँ, और मुझे क्लियर बिलीव है कि जितना हेट फैलाने का फैला हो, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ये मत भूलिएगा, रामायण से के बारे में हम प्यार से, प्राउड से बात तो कर पा रहे हैं, कम से कम आदि पुरुष के टीजर ट्रेलर्स तो याद कर लो थोड़े से, कि इन लोगों ने इंसल्ट तो नहीं की, कम से कम वो भी तो देखा करो। जस्ट बिकॉज तुमको उस गेंडे को बचाना है, इसका ये मतलब नहीं हुआ ना मेरे भाइयों, अरे गलत को गलत बोलना सीखो ना, फैन क्लब में चूतिया मत बनो रे। कोई भी एक्टर बुरा हो, बुरा किया है उसने किसी फिल्म में तो किया है, फैन अलग बात है, अपने आप को इतना भी मत गिराओ कि तुम्हें ये एक्सेप्ट हो जाए कि नहीं नहीं उसने श्री राम जी की और सनातन की इंसल्ट की थी, इतना तो मत गिरो यार। अहमद वगैरह कोई कमेंट में बोलता रहता ना ये बात, तो मैं शायद इग्नोर भी कर देता, पर कोई अगर अपना वाला ही बंदा लिखेगा, जस्ट बिकॉज उस घटिया फिल्म को और उस घटिया एक्टर को डिफेंड करने के लिए, शर्म आनी चाहिए फिर उस आदमी को, क्योंकि वो एक्टर को बड़ा मान रहा है, मतलब अपने भगवान से भी, फिर तो सच में डूब जाओ यार, मर जाओ फिर। 5 आउट ऑफ 5 भाई, आउटस्टैंडिंग थी, ट्रेलर ज़बरदस्त था।